अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है। मुहर्रम उन महीनों में शामिल है जिसको एहतराम वाले महीने करार दिया गया है। कुरान करीम में भी अल्लाह ने इस जानिब इशारा फरमाया है। खासकर 4 महीनों की हुर्मत इस्लाम आने से पहले भी थी और इस्लाम ने भी उन 4 महीनों के मुकाम को, उसकी हुर्मत को बरकरार रखा है, जिनमें से 3 महीने बैक टू बैक हैं, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और फिर एक महीना रजबुल मुरज्जब। ये 4 महीने वो थे जो अरब के लोग इन महीनों का एहतराम करते थे और इसमें आपसी लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखते थे। तो उस हुर्मत को, उस मकाम को इस्लाम ने भी बरकरार रखा है। मुहर्रम का महीने की अहमियत का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं, सरकार फरमाते हैं अफजलुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, यानी रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले रोज़े मुहर्रम के रोज़े हैं। यही वजह है कि आशुरे का रोज़ा रमज़ान के रोज़े के फ़र्ज होने से पहले फ़र्ज था, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो सरकार ने साहबा को हुक्म दिया कि उनमें आप में से जो चाहें रोज़ा रखे या जो चाहे छोड़ दे, इसको नफिल करार दिया गया। मुहर्रम को सरकार ने शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना करार दिया है। तो जिस महीने की निस्बत अल्लाह के ज़ात आली के जानिब हो, आप उसका मुकाम का अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहर्रमुल हराम के जो है आशुरे के रोज़े रखने की जो फजीलत सरकार ने बयान फरमाया है वो ये है कि जो बंदा आशुरे के दिन रोज़ा रखता है, अल्लाह पाक उसकी बरकत से 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ऐसे ही एक दूसरी रिवायत में बात मिलती है कि जो बंदा आशुरे के दिन अपने घर वालों पर फराखी करता है, यानी अपने माल दौलत को उन पर खर्च करता है, तो अल्लाह पाक उसकी बरकत से साल भर उसके रिस्क में इजाफा फरमाते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जो है 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखें। और चूंकि सरकार को जब इस बात का इल्म हुआ कि यहूदी भी उस दिन इस रोज़ा रखते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरऔन के जुल्म सितम से नजात मिलने की खुशी में, तो सरकार ने फरमाया कि हज़रत मूसा पर हम तुमसे ज़्यादा हमारा हक़ है, लिहाजा आपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उस दिन रोज़ा रखें और यहूदियों की बराबरी ना हो, उनकी कॉपी और उनकी मुशाबहत ना हो। इसलिए सरकार ने फरमाया कि 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में रोज़े का इजाफा कर ले। वैसे नफिल रोज़ा 1 दिन भी रखा जा सकता है, लेकिन खासकर मुहर्रम में यहूदियों की कॉपी से बचने के लिए सरकार ने 9 मुहर्रम को या 11वें मुहर्रम को रोज़ा रखने का हुक्म दिया ताकि उनकी कॉपी ना हो। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं दुनिया के मामलात में यहूदियों की कॉपी करने से, दीन के मामले में यहूदियों की कॉपी करने से जब मना किया गया है, तो दुनिया के मामलों में उनकी कॉपी करना, वेस्टर्न कल्चर को अपनाना, मगरिबी तहजीब को अपनाना, ये किस कदर हमारे लिए जवाल का, नाकामी का बाइस हो सकता है, आप अंदाजा कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने खुद फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो बंदा जिसकी कॉपी करता है वो उसी में शामिल हो जाता है, उसी में वो शुमार किया जाता है। तो लिहाजा हमें गैरों की कॉपी करने से बचना चाहिए। हमारे लिए रोल मॉडल, हमारे लिए आइडियल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। इसी तरह मुहर्रम का आशुरे के दिन चूंकि नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या भी पेश आया। इस्लाम में जो दर्दनाक शहादतें हैं, खुलफ़ाए राशिदीन में से 3 के हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के, और इसी तरह हजरत हमज़ा वगैरह कई सहाबे किराम की शहादतें हैं। उनमें से हजरत हुसैन की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है वो इंतहाई करबनाक और दर्दनाक है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफियों ने, कूफा के रहने वालों ने बार बार खतूत पे खतूत भेजकर आपको इस बात की दावत दी थी कि वो हमारे पास आएँ ताकि हम आपके हाथ में बयात करें। कूफियों की उस वफादारी, जो बज़ाहिर वफादारी नजर आती थी, उसको देखकर हजरत हुसैन जब निकले वहां से कूफा को आने के लिए, बड़े बड़े सहाबा ने आपको रोका और ये कहा कि कूफे के बारे में ये बात मशहूर थी कि कूफी ला यूफी, यानी कूफा वाले कभी वफादार नहीं हो सकते। बड़े बड़े सहाबा ने आपको रोका, लेकिन उनकी मोहब्बतें जो खुतूत में नजर आती थी उसको देखकर आप निकल पड़े और आपसे पहले आपने वहां के हालात का जायजा लेने के लिए अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना फरमाया। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब वहां पहुंचे कूफा में, तो वहां के लोगों ने ग्रांड वेलकम किया, बहुत इस्तकबाल किया। उस इस्तकबाल को देखकर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने समझा कि जैसे ये लोग मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, हजरत हुसैन का भी ऐसे इस्तकबाल करेंगे। चुनांचे खत भेजकर आपने आपको आने के लिए कहा। और इधर यजीद को इस बात का पता चला कि यहाँ पर माहौल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फेवर में है, तो वहाँ के कूफा के गवर्नर को उसने हटाकर एक नए गवर्नर इब्ने ज़ियाद को उसने बनाया। इब्ने ज़ियाद इंतहाई मक्कार और शातिर और इंतहाई खबीस नफ्स शख्स था। इब्ने ज़ियाद जैसे ही कूफा का गवर्नर बना, उसने सारे लोगों को इस बात का हुक्म दिया कि कोई भी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का इजहार ना करे, आपके हाथ में बैत ना करे। उसने हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवाया और उनके साथ देने वालों का भी शहीद करवाया। इधर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का पता नहीं था कि वहाँ के हालात अब मुखालिफ हो चुके हैं। आप चल पड़े। रास्ते में जब आपको हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर मिली, तो आप वहाँ रुक
कर ठहरे, लेकिन चूंकि हजरत मुस्लिम बिन अकील के घर वाले भी और खुद आपने भी सोचा कि अब रुकने का कोई मतलब नहीं है, लिहाजा आपने सफर को जारी रखा। यहां तक कि 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में इब्ने जियाद की फौज से आपका मुकाबला हुआ। 72 अफराद का आपका मुख्तसर सा आपका खानवादा और आपके साथ लोग थे, वो लोग जिन्होंने मोहब्बत का, झूठी मोहब्बत का इजहार करके हजरत हुसैन को मक्कतुल मुकर्रमा से, मदीनतुल मुनव्वरा से यहाँ आने की दावत दी थी, उनमें से कोई एक भी हजरत हुसैन का साथ नहीं दिया। आप इनकी मुनाफकत का अंदाजा लगा सकते हैं, वरना पूरी इब्ने जियाद की फौज मिलकर भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी अगर कुफी अपनी मोहब्बत में, अपने वफादारी में सच्चे होते। अफसोस कि उन्होंने करबला के मैदान में हजरत हुसैन को तनहा छोड़ दिया। हजरत हुसैन की ताकत, बहादुरी, शुजाअत जिस कदर भी है, आपने उन जालिमों का मुकाबला किया, लेकिन आप उनके सामने सिलेंडर नहीं हुए, उनके सामने हथियार नहीं डाले। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम इस कदर बड़ा और इस कदर बुलंद है, सरकार फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि अहले जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत हसन और हुसैन हैं। वो मुबारक शख्सियतें हैं जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह, मैं हजरत हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करते हैं तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। और न जाने कितनी ऐसी रिवायतें हैं जो हजरत जो है हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मकाम को बयान करते हैं। सरकार फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। फिर फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे दुनिया के अंदर फूल की मानिंद हैं। इस तरह की बेशुमार रिवायतें हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर उनसे मानूस और मोहब्बत थी कि आप उनको देखने के लिए रोजाना अपने शहजादी हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले जाते थे और अपने कांधों पर सवार करके जो है मदीनतुल मुनव्वरा के रास्तों पे चला करते थे। एक मरतबा अपने दोनों नवासों को कांधे पर बिठाकर आप जा रहे थे। गालिबन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या बेहतरीन सवार है, तो उस पर सरकार ने फरमाया सिर्फ सवारी बेहतर नहीं है, बल्कि जो सवारी है, जो सवार पर सवार हैं, वो लोग भी बेहतर हैं। इस तरह आपने मोहब्बत का इजहार फरमाया। मोहतरम नाज़रीन, 10 मुहर्रम को हमें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस शहादत की, उस स्पिरिट को याद रखने और जालिमों और मुखालिफाना हालात के सामने कभी सिलेंडर ना होने के उस अज़ाइम को, उस जज्बे को अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।